सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉट। क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे मान लो हमारे पास दो वेक्टर हैं ए बी, हमें उनका मल्टीप्लाई करना है। हमने एडिशन पढ़ लिया, सब्सट्रैक्शन पढ़ लिया, जोड़ते घटाते कैसे हैं, किसी नंबर का वेक्टर में इंटू करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा वो समझा हमने। जैसे ये तुम्हारे पास वेक्टर है ओ से ए, जैसे ओ से ए नहीं, मैं इसी को दे देता हूं ए वेक्टर है। मैंने कहा इसमें 2 का इंटू कर दो, तो 2 का इंटू करो तो डबल हो जाएगा। ये हमने 2 का इंटू किया, मतलब हमने रियल नंबर का इंटू किया, रियल नंबर का इंटू किया ना, तो ये जो डायरेक्शन थी वही डायरेक्शन है, बस इसका मैग्नीट्यूड बस डबल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड डबल, बस ये अंतर पड़ता है और कुछ अंतर नहीं पड़ता। अभी यहाँ नंबर से हम वेक्टर का इंटू कर रहे थे, अभी हम वेक्टर टू वेक्टर इंटू कर रहे हैं। तो ये हमें काम क्या आता है स्केलर प्रोडक्ट। ये देखो जनरली क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट दो टाइप के होते हैं। एक स्केलर, जब हम दो वेक्टर का प्रोडक्ट करते हैं, इंटू करते हैं, तो दो चीजें निकल के आती हैं। पहला, एक तो स्केलर प्रोडक्ट निकल के आता है, दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट निकल के आता है। स्केलर प्रोडक्ट में केवल मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर प्रोडक्ट में केवल हाँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो ये अंतर है दोनों में, है ना। तो इसका स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और इसको हम सिंपली एक डॉट बना के दिखाते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, जो इनके बीच का एंगल बनेगा, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल वो लेंगे, है ना। ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, रीड कैसे करते हैं? इसको हम लोग रीड ऐसे करते हैं, इस चीज को हम लोग कैसे पढ़ते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा वो थीटा, है ना। जैसे एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर, ये हो गया आपका वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, तो इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा थीटा। तो क्या ये यही चीज होगी कि दोनों का मैग्नीट्यूड, है ना। अभी हम इसका जियोमेट्रिकल मीनिंग समझेंगे है क्या है, अभी ये समझ लो। तो दोनों का मैग्नीट्यूड और उनके बीच में जो एंगल बनेगा उसका कोसाइन लेना है। क्या लेना है? कोसाइन, कॉस मतलब, है ना, उसका कॉस लेना है। अच्छा, इसका जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या है? जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या है इसका, कि जैसे हमारे पास ये दोनों चीजें हैं, ये फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले को हम अगर ऐसा लिखें, देखो हमने ए बी लिखा कॉस थीटा, कोई दिक्कत है ना। ये यहां डायरेक्शन लगी है, मॉड लगा है, मतलब डायरेक्शन नहीं है उसमें, मॉडुलस है मतलब डायरेक्शन नहीं है। इसको मैं ऐसे सेपरेट कर दूं अगर ब्रैकेट में, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा देखो, इतना लिख दिया हमने, कोई चेंज नहीं किया फॉर्मूले में। यहां से हमने एक परपेंडिकुलर डाला, मीनिंग बता रहा हूं कि है क्या, एन पॉइंट पे आके गिरा। अब इस थीटा से मैं क्या करूंगा, कॉस थीटा अगर निकालूंगा, क्या निकालूंगा? कॉस थीटा। ये है, मान लो एम है, ये है ना, ये ओ है, तो यहां ट्रायंगल ओ एम एन लेके अगर मैं इस थीटा से कॉस थीटा निकालना चाहूं, कितना होगा कॉस थीटा? कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना। तो ये ओ एन बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी कॉस थीटा। इसका मतलब इस बी कॉस थीटा को मैं ओ एन लिख सकता हूं, है ना। अच्छा, ये जो ओ एन है ये बी कॉस थीटा है, मतलब ये जो ए है ये कंपोनेंट ऑफ मैग्नीट्यूड
ऑफ वेक्टर बी इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। इसका ये मतलब है कि जो बी वेक्टर है उसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब जो दूसरा वाला वेक्टर है उसी की डायरेक्शन में वो उसका मैग्नीट्यूड होता है, तो इसके उसी की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनता है उसका ए से प्रोडक्ट होता है ना। अब ये बात को समझ में नहीं आई है ना, ये क्या है। एग्जाम्पल एक लेना पड़ेगा, देखो एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। कैसे? जैसे वर्क डन, एग्जाम्पल उठाते हैं। वर्क डन क्या होता है? W। ये क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे यहां पे आएगा ना, यहां पे जैसे यहां पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ये रख दिया। अब यहां से मैंने उसमें लगाया फोर्स, तो ये ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव करेगा? इस डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना। तो इसका ये फोर्स डायरेक्शन हो गया, ये इसका डिस्प्लेसमेंट वाला डायरेक्शन हो गया, फोर्स का डायरेक्शन हो गया, है ना। अब डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर तो है, लेकिन फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो भी तो इसी डायरेक्शन में मूव करेगा ना। अगर मैं इस फोर्स को बिल्कुल यहां से लाके अगर मैं फोर्स लगाता हूं, है ना, इसकी कंडीशन होती है, इसकी कुछ कंडीशन होंगी, अभी जब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो समझ में आएगी, है ना। तो ये वर्क डन, फोर्स भी वेक्टर और डॉट लगा दो, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, और ये दोनों एक कैसे हैं? स्केलर क्वांटिटी है। इसमें डायरेक्शन नहीं होता है ना, स्केलर क्वांटिटी है, जो कि हम इसको जूल बताते हैं, जूल, है ना। न्यूटन मीटर वर्क डन, न्यूटन मीटर को जूल बोल देते हैं, फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, ऐसा यूनिट, है ना। तो इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं। बस आप इतना याद रखो कि स्केलर प्रोडक्ट के में जो ये वाला वेक्टर होता है हमारा, उसी डायरेक्शन में दूसरे वाले वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मल्टीप्लाई होता है ना। सिर्फ इतना याद रखो। अभी इसकी और कहानी प्रॉपर्टी में हम देखेंगे कि और प्रॉपर्टी में क्या होता है ना। तो ये इसका स्केलर प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। पहली बात तो ये है कि जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, चाहे मैं उसको ए डॉट बी निकालूं या बी डॉट ए निकालूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर ही आता है। तो ये इसका होता है कम्यूटेटिव, है ना। कम्यूटेटिव मतलब चाहे ए डॉट बी निकालो या बी डॉट ए निकालो, है ना। दूसरा प्रॉपर्टी होता है इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। अब ए वेक्टर है, चाहे आप उसका डॉट बी प्लस सी से निकालो, है ना, प्लस, है ना। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, चाहे इस तरह से निकालो, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर कर दो, और फिर डॉट प्रोडक्ट ए के साथ निकालो, तो जितना आएगा उतना अलग अलग करके निकालोगे तो भी उतना आएगा, है ना। कुछ नहीं है, याद रखो, इनका कोई विशेष वो नहीं है। थर्ड नंबर, अगर दोनों वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो, कैसे हो? एक ही डायरेक्शन में, पैरेलल इन सेम डायरेक्शन। तो इसका क्या मतलब हो? इस कंडीशन में अगर मैं ए डॉट बी निकालूंगा तो मॉडुलस ए और मॉडुलस बी, एंगल कितना बनेगा तब एंगल कितना बनेगा?
दोनों के बीच में 0 डिग्री, तो cos 0 1, इसका मतलब ए बी। इस कंडीशन में जो मैग्नीट्यूड होता है स्केलर प्रोडक्ट का वो मैक्सिमम होता है। इस कंडीशन में जो स्केलर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, मैक्सिमम। जैसे मैंने तुमको अभी एक एग्जांपल बताया था, किसका, वर्क डन का। अब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, चूंकि ऑब्जेक्ट ये रखा है, यहां पे डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होनी है और हम फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, है ना। तो ये ज्यादा तेज मूव करेगा ना, ज्यादा मूव करेगा, है ना। तो इसीलिए पैरेलल होते हैं तो मैक्सिमम होता है। अच्छा, इसी एफ को अगर मैं यहां ऐसे लगाता ऊपर, तो मूव तो आगे ही करेगा। कोई चीज ऐसे मैं खींच के ले जाऊं, ऊपर से खींच के ले जाऊं, मूव करेगा लेकिन कुछ कम फोर्स, धीरे धीरे मूव करेगा। ये तो वेक्टर क्वांटिटी है वही स्केलर ही है ये भी। फोर्स को अगर मैं परपेंडिकुलर लगाऊं ऐसे, तो क्या मूव होगा, नहीं होगा। तो वही बता रहे हैं, है ना। अच्छा, फोर्स को मैं इधर लगाऊं तो निगेटिव होगा वर्क, है ना। तो अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं इसका। पैरेलल तो हो इन अपोजिट डायरेक्शन, तो क्या होगा, ए डॉट बी कॉस 180 कितना होता है, -1 होता है, -1 मिनिमम। और यहां पे स्केलर प्रोडक्ट मिनिमम होता है। इसको नोट डाउन करो, फिर आगे मिटाएंगे। लिखा हुआ है परपेंडिकुलर वाला। फिफ्थ प्रॉपर्टी, इफ बोथ वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दोनों परपेंडिकुलर हो तो इनका स्केलर प्रोडक्ट कितना होगा, 90 डिग्री होगा ना भैया। cos 90 मूव करेगा, नहीं, है ना। अच्छा, अगर मैं इसी वेक्टर के साथ स्केलर निकालूं तो क्या होगा, a इंटू ए cos 0 1 a का स्क्वायर। आई बात समझ में। सातवीं प्रॉपर्टी, अब हमने क्या पढ़ा था, ऑर्थोगोनल ट्रेड। क्या था इसमें कि हमने एक्स वाई ऑर्थोगोनल ट्रेड ऑफ वेक्टर, इसमें हमने ये पढ़ा था कि x, y और z इनके डायरेक्शन के लिए हमने इसको i डायरेक्शन दिया था, इसको j दिया था, इसको k दिया था। ये कुछ नहीं था, केवल डायरेक्शन थी। क्या था, कुछ नहीं था, केवल डायरेक्शन थी कि हम x एक्सिस के लिए हम i यूज करने वाले हैं, y के लिए j यूज करने वाले हैं और z डायरेक्शन के लिए k यूज करने वाले हैं। इसका मैंने एक एग्जांपल तुमको दिया था। यहां पे अगर मैं, जैसे अभी यहां का मैंने इससे ही निकाला, है ना, तो जैसे आई कैप के साथ निकालूं तो यहां पे इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना, मॉड ए का स्क्वायर, है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो रहा है वहां पे। तो चूंकि ये तो हमें स्केलर क्वांटिटी देगा, इसीलिए हम मॉड ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये मॉड ए एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर का स्क्वायर स्केलर। मॉडुलस के अंदर जो भी चीज आती है वो स्केलर हो जाती है, उसका डायरेक्शन खत्म हो जाती है। तो स्केलर का प्रोडक्ट, स्केलर का स्क्वायर स्केलर, है ना। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं इसका निकालूं, इनका मैग्नीट्यूड 1
चूंकि ये ए क्या है, ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यहां पे देखो दो वेक्टर हैं, दोनों में से ए का मैग्नीट्यूड ए मॉड ए, बी का मैग्नीट्यूड मॉड बी, और कोसाइन है ना, एंगल का थीटा का कोसाइन। तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और cos 0 डिग्री 1 होता है, मतलब 1। इसी प्रकार अगर मैं i इंटू आई कैप, j इंटू जे कैप, k इंटू के कैप निकालूंगा, 1 ही आएगा। अभी बात करेंगे, ये कहानी थोड़ा गहरी जाएगी, है ना। अगर मैं i इंटू जे कैप निकालूं तो i और j के बीच में एंगल कितना है, 90 में कितना होता है, 0। इसी और j और k में, k और i में सब में 0।